हमारे पास इस चीज की सतर्कता तो है कि हम जी लगन का, पंचम का, नवम का रतन पहन लें, लेकिन इसकी सतर्कता नहीं है कि हमें किससे बचकर भी रहना पड़ेगा। समझिए, आज का जो टॉपिक है इस विषय को हम साझा करने वाले हैं कि बचकर भी रहना पड़ेगा। और ये जो गोचर चल रहा है आज का, ये भी समझ लीजिए, आज का जो गोचर चल रहा है ये भी बचकर रहने वाला ही गोचर है। मैंने आपको बताया था 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मिथुन राशि में 2 ग्रह इकट्ठे होने, शुक्र और राहु। तो ये शुक्र और राहु का गोचर काल चल रहा है, जिसमें राहु ग्रह शुक्र को पूर्ण रूप से खराब कर देता है। और क्योंकि हम इस समय कोरोना नामक महामारी से गुजर रहे हैं, आजकल रोज की जन्म पत्रियों में 3-4 जन्म पत्रियां मुझे मिलने लग गई हैं क्लाइंट्स की, जो कोरोना से इफेक्टिव हो गए हैं। ध्यान से सुन लीजिए जो मैं आपको कहने लगा हूं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूं क्वारंटाइन होने के कारण। तो लॉकडाउन है, ज्यादा लोगों को भी हम अंदर नहीं बुलाते अपने पास। तो 3-4 कुंडलियां डेली की रूटीन हो गई है मेरी। लोगों का सवाल आ रहा है कि पंडित जी कुंडली देख दीजिए, हमें कोरोना पॉजिटिव निकल आया, ऐसा कौन सा ग्रह है। तो जितना पिछले 10 दिन में मैंने सर्वे किया है अपने क्लाइंट्स के ऊपर, लगभग डेली 3-4 कुंडलियों में, तो 90% शुक्र जिनका खराब है कुंडली में, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, 90% शुक्र जिनका खराब है कुंडली में, उनको कोरोना पॉजिटिव निकला है। और इसका बहुत बड़ा कारण मैंने समझ पाया हूं कि शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है, अगर इम्बैलेंस हो गया बॉडी में तो इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाती है हमारी, और वो डायबिटीज, शुगर का रोग पैदा कर देता है। वो चाहे यूरिन शुगर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे वो रेगुलर शुगर हो, टाइप ए शुगर हो, टाइप बी शुगर हो, आजकल तो टाइप सी शुगर भी आ गया है। ठीक है, तो इसलिए शुक्र और राहु का जो गोचर मैंने देखा, और अधिक लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको मैंने देखा इस कोरोना नामक बीमारी के जंजाल में फंसते हुए, पॉजिटिव होते हुए। और बहुत ही अजीब स्थिति है, मृत्यु दर भी उनकी ही ज्यादा निकल रही है। मृत्यु दर आज भी हमारे बहुत एक नजदीकी मित्र की मृत्यु हो गई है, बहुत नजदीकी, आज के दिन भी उनको भी डायबिटीज ही थी। तो आज का दिन भी ऐसा निकला कि वो फिर एक नया संदेश दे गया कि डायबिटीज जो है शुक्र बिगड़ने के कारण होती है। हमारे कुंडलियों में कई कॉम्बिनेशंस, राहु शुक्र, मंगल शुक्र, शुक्र 6ठे भाव में, शुक्र 8म भाव में। तो ये चीजें देखते रहा कीजिए कि आपकी कुंडली का शुक्र कैसा है। तो वो 1 सितंबर तक अभी ये गोचर चलेगा शुक्र और राहु का। ध्यान से आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों को भी जरूर देखें, और जिनके पास कुंडली नहीं है वो शारीरिक लक्षण जरूर समझ लें, क्योंकि सबसे बड़ा लक्षण यही है कि अगर डायबिटीज का कोई भी टाइप है हमें, शुगर का, तो बहुत अधिक परहेज रखें, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस से रहें, एकांत वास में रहें, और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, हाथ को अवश्य धोते रहें। अनजान लोगों के साथ हाथ मिलाना बिल्कुल मना है। अनजान चीज को भी हम छू देते ना, हैंडल को, किसी चीज को, किसी रेलिंग को, तो हाथ मुख में नहीं जाना चाहिए, नाखून नोज में नहीं जाना चाहिए, कान में नहीं जाना चाहिए। वो इंद्रियां जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सांस फेंकने वाली हैं, उन इंद्रियों में उंगलियों का, हाथों का प्रयोग ना करें, विशेषकर वो लोग जिनको डायबिटीज है, क्योंकि शुक्र और राहु 1 सितंबर तक अपना दुष्प्रभाव दिखाएंगे। और वैसे भी मैंने 15-20 दिन पहले आपको लिख दिया था कि सितंबर का महीना कोरोना की महामारी बिल्कुल अपने रीच तक पहुंचेगी। तो एक और चीज आप समझ लीजिए, अक्टूबर के महीने में कुछ अच्छे परिवर्तन भी आएंगे। अच्छे परिवर्तन जब आएंगे तभी हमारे जीवन में दोबारा फिर से, जिसको कहेंगे ना, रूटीन में हम आएंगे लाइफ के।
तो ये शुक्र राहु वाला जो सिस्टम है ये 1 सितंबर को ठीक हो जाएगा। इसलिए जरूर सतर्कता बरतें वो लोग जिन्हें डायबिटीज है, नहीं तो ये बहुत भयानक बीमारी है। 4-5 दिन में अपने पूरे प्रभाव से शरीर को जकड़ लेती है और 10, 12, 13 दिनों में 13वीं हो जाती है। इसीलिए 13-14 दिन का क्वारंटाइन गवर्नमेंट ने कहा है। इसीलिए WHO ने कहा कि 14 दिन एक तरफ हो जाइए, नहीं तो 13वीं 14वीं एक साथ हो जाती है ये। और खासकर जिन लोगों को डायबिटीज है, शुक्र खराब है, तो 1 सितंबर को शुक्र बदलेगा तो थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र फिर मिथुन से निकलकर कर्क में चला जाएगा। और इसी महीने, सितंबर के महीने में अच्छे परिवर्तन होने हैं, वो आप नोट कर लीजिए। 13 सितंबर को देव गुरु बृहस्पति एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव कहने का मतलब है कि मार्गी हो जाएंगे। इस समय देव गुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। गुरु ग्रह के वक्री होने के कारण देव श्रेणी के जितने लगन हैं उन लोगों को इस समय भी परेशानी झेलनी पड़ रही है जीवन के हर क्षेत्र में। तो वो 14 मई से खराब है देवगुरु बृहस्पति, 13 सितंबर को मार्गी होकर एक्टिव हो जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। अगली अच्छी खबर यह है कि शनि देव जो है वो 29 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, जो कि 11 मई से वक्री चल रहे हैं। तो जब शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो दैत्य श्रेणी के जितने लोग हैं, दैत्य श्रेणी समझते हैं ना, वृष लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, ये राशियां अगर लगन में आ जाए तो दैत्य श्रेणी की कुंडली होती है। 29 सितंबर को शनिदेव जैसे ही एक्टिव होंगे, मार्गी होंगे, तो वो दैत्य श्रेणी वाले लोगों के अंदर भी बल आएगा, शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, किस्मत की क्षमता बढ़ेगी, कर्म की क्षमता बढ़ेगी। तो 16 सितंबर को देव श्रेणी वालों के लिए शारीरिक बल बढ़ेगा, किस्मत का बल बढ़ेगा, कर्म का बल बढ़ेगा, भाग्य का बल बढ़ेगा। और दैत्य श्रेणी वालों के लिए 29 सितंबर को शनिदेव के एक्टिव होने से शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, किस्मत का बल बढ़ेगा, भाग्य का बल बढ़ेगा, कर्म का बल बढ़ेगा। और आपको एक अच्छी खबर बता देते हैं, इसी महीने में आएगी। 23 सितंबर को राहु और केतु अपनी राशियां परिवर्तन करने लगे हैं। 1.5 साल बाद राहु और केतु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। इस समय धनु राशि में केतु का गोचर है और मिथुन राशि में राहु का गोचर है। पिछले 1.5 साल से ये धनु राशि और मिथुन राशि वालों को जो परेशानियां आ रही थी वो राहु और केतु के कारण है। 23 सितंबर को ये अलग होंगे। और समझ लीजिए 23 सितंबर को जैसे ही केतु ग्रह धनु राशि से निकलकर वृश्चिक में जाएंगे, गुरु और केतु अलग अलग हो जाएंगे। और आपको ये याद होगा, जिस दिन बृहस्पति और केतु मिले थे पिछले साल के दिसंबर में, उस दिन ये कोरोना नामक बीमारी चाइना से बाहर निकली थी। ये सारा खेल गुरु और केतु का हुआ पड़ा है। तो गुरु और केतु वो दिसंबर के मिले हुए हैं। अब जाकर बृहस्पति 23 सितंबर को केतु से अलग हो जाएंगे। जैसे ही गुरु केतु अलग अलग होंगे, ये बीमारी भी अपना रूप चेंज कर लेगी, उसका भी ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये कब है? 23 सितंबर को, जब राहु वृष राशि वालों को अब अपना रूप दिखाएंगे और केतु वृश्चिक राशि वालों के घर चले जाएंगे। तो इनके राशि परिवर्तन करने से गुरु केतु का दोष जो है वो टूट जाएगा। तो ये 3 चीजें आप जरूर नोट करके रख लें कि 13 सितंबर को गुरु एक्टिव हो जाने हैं मार्गी होकर, 29 सितंबर को शनि एक्टिव हो जाने हैं मार्गी होकर, और 23 सितंबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु केतु का ये दोष टूट जाएगा। जब ये दोष टूट जाएगा तो संसार को इस महामारी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और वैसे जो पिछली प्रेडिक्शंस हमने निकाली हुई हैं, 6 अप्रैल 2021 तक, 6 अप्रैल 2021 तक अभी हर तरह की जितनी भी प्रिकॉशंस हम लेते हैं, सैनिटाइजेशन की, हाथ धोने की,
सादा खाने की, मुंह को ढकने की, मास्क पहनने की बहुत जरूरी पालन करनी चाहिए 6 अप्रैल 2021 तक। कारण यह है कि ये जो संवत चल रहा है 2077, इसको प्रमादी नामक संवत कहा गया है। इस संवत की सवारी गीदड़ पे है। जब भी गीदड़ पे संवत आता है और नाम भी उसका प्रमादी, प्रमादी को लॉकडाउन कहा गया है अंग्रेजी में, अगर आप खोल के देखेंगे डिक्शनरी तो प्रमाद का मतलब होता है आलस्य पड़ जाना। तो ये जो प्रमादी नामक संवत है, इसके विषय में पंचांग में लिखा गया है कि महामारी, अकाल मृत्यु, बाढ़, भूकंप, राजनीतिक उथल पुथल और अकाल मृत्यु में आपने देखा बहुत कितने बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े नेता चले गए। तो ये प्रमादी संवत 6 अप्रैल 2021 को खत्म होना है। बेशक 23 सितंबर को गुरु केतु अलग अलग हो जाएंगे, बेशक 29 सितंबर को शनि एक्टिव हो जाएंगे, बेशक 16 सितंबर को बृहस्पति एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन प्रमादी नामक ये संवत समाप्त कब होगा? 6 अप्रैल 2021 के दिन। तो ये बीच में मैंने आपको गोचर इसलिए बताया है क्योंकि ये जो हम कुंडली की बातें करते हैं ना कि छठा, आठवां, 12वां घर, लगन, पंचम, नवम भाव, धन स्थान, कर्म स्थान, ये गोचर के ग्रहों के साथ जुड़ा होता है। तो गोचर के ग्रहों की जानकारी बहुत आवश्यक होनी चाहिए हम सबको, और उसके बाद फिर हमें अपनी अपनी कुंडली खोल के देखनी चाहिए कि हमारी कुंडली में ये वाले ग्रह कैसे हैं, कहीं उस ग्रह की दशा तो नहीं है जो गोचर में भी डिस्टर्ब है, तो फिर वो हमें डिस्टर्ब ही करने लग जाता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि सितंबर के महीने में मेजर ट्रांजिट होगा प्लैनेट्स का, बहुत बढ़िया परिवर्तन होगा राशियों का, और अक्टूबर के महीने से कहीं ना कहीं हमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और जिनकी कुंडलियों में शुक्र ग्रह खराब है उन्हें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र राहु इस समय भी मिले हुए हैं। विशेषकर जो लोग डायबिटीज के पीड़ित हैं वो पूरा परहेज करें, वो बिल्कुल भीड़ में न जाएं, रश में न जाएं, मास्क का प्रयोग करें, ग्लव्स का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। अदरवाइज शुगर रोग वाले शुक्र राहु के इस गोचर काल में बहुत जल्दी महामारी की पकड़ में आते हैं, और बहुत सारे लोगों का जो मृत्यु दर मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहे हैं पिछले 10-15 दिन में, जिनका शुगर है और खराब शुक्र है उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। तो ये बात इस लाइव के माध्यम से मैं आपको बहुत उत्सुकता से बताना चाहता था, क्योंकि मेरे पास जब एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है ना तो मेरे अंदर बात घुस जाती है, फिर मेरा दिल करता है मैं सबको जल्दी जल्दी साझा कर दूं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं। आज नीचे कोई फालतू कमेंट नहीं आ रहा, कोई अपनी पर्सनल जन्म पत्रियां नहीं लिख रहा कि मेरा राहु, मेरा केतु, मेरा शनि मंगल। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उस प्रोफाइल से दौड़कर इस कुंडली स्कैनर प्रोफाइल